इसको क्या पढ़ा जाता है? फुटुरे। नहीं, बिल्कुल गलत। जब मैं छोटा था ना तो इसको फुटुरे पढ़ता था, लेकिन जब बड़ा हुआ अंग्रेजी सीखा तब पता चला कि ये फुटुरे नहीं, फ्यूचर लिखा गया है, जिसका हिंदी होता है भविष्य। इसको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? लिव या लाइव? गलत आंसर। देखिए मेरे भाई, इसको दोनों पढ़ा जाता है। लिव, लिव का मतलब क्या होता है? रहना। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में यानी दिल्ली में रहता हूँ। ऐसे ही लाइव भी पढ़ा जाता है। जब आप किसी सोशल मीडिया पर लाइव जाते हैं तो उसको लाइव बोला जाता है। लाइव का मतलब क्या? जब आप प्रेजेंट समय उसको आप देख रहे होते हैं तो उसको बोला जाता है लाइव। तो ये लिव भी है, जिसका मतलब होता है रहना, और लाइव भी होता है मतलब प्रेजेंट समय में उसको किसी सोशल मीडिया पे देखना। तो ये होता है। ऐसे ही इन दोनों को पढ़ करके बतलाइए, क्या ये दोनों फोर फोर लिखा गया है? बिल्कुल गलत मेरे भाई, ये दोनों फोर नहीं है, याद रखिएगा। ये है आपका फॉर। फॉर। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे। ये फॉर है, फॉर। ये है फॉर। ये क्या है? फोर। फोर, ये फोर है। दोनों में अंतर है। ये है फॉर। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। ये क्या है? फोर। फोर का मतलब क्या होता है? गिनती का चार। जो गिनती का संख्या चार होता है उसको बोलते हैं फोर। तो ये है फॉर, ये है फोर। ऐसे ही इसको क्या पढ़ते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो। इसको क्या पढ़ते हैं? लोभ। लोभ नहीं मेरे भाई, इसको पढ़ा जाता है केवल और केवल लव। लव पढ़ा जाता है। नहीं कहते हैं लोग आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं या मैं आपसे प्यार करती हूं। तो ये लोभ नहीं, ये है आपका लव। लव। ऐसे ही ये देखिए, ये दोनों, इसको क्या पढ़ते हैं दोनों को? ये अफ है, ये भी अफ है। बिल्कुल गलत, आप गलत पढ़ रहे हैं। ये दोनों अफ अफ नहीं लिखा गया है। ये है आपका अफ, अफ। ये इसको पढ़ेंगे अफ, अफ, अफ। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको ऑफ नहीं मेरे भाई, इसको ऑफ, ऑफ। इसको बोला जाता है ऑफ। एक है ऑफ, ये है ऑफ, ऑफ। इसका हिंदी क्या होता है? का के की। ऑफ यानी का के की। ये है ऑफ, ऑफ। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है किसी चीज का बंद होना। किसी चीज का बंद होना। जैसा नहीं बोलते हैं स्विच ऑफ द लाइट, यानी लाइट को क्या करो? बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं। तो यही होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बंद। ऐसे ही इसको और इसको क्या पढ़ते हैं? क्या इसको वेयर पढ़ते हैं? इसको वेयर पढ़ते हैं? बिल्कुल गलत। इसको मेरे भाई, इसको वेयर नहीं, इसको केवल वर पढ़ा जाता है। व। बहुत लोग इसको गलत पढ़ते हैं। वर। वर का मतलब क्या होता है? थे। कोई चीज पास्ट में था, उसको बतलाना हो कि कोई चीज पास्ट में एक से अधिक थे, तो इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको तो वर पढ़ा जाता है। इसको पढ़ा जाता है वेयर, वेयर, वेयर। इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है कहाँ। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, यानी आप किस स्थान से हैं। तो ये होता है वेयर। इसको हम लोग वेयर पढ़ते हैं, समझिए। ऐसे ही मेरे भाई इसको क्या पढ़ते हैं? सीयूटी, कुट। बिल्कुल गलत, कुट नहीं पढ़ते हैं। इसको पढ़ा जाता है कट। ये है कट, इसको बोला कट। ये कट होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? काटना, किसी चीज को काटना। ऐसे ही जब ये कट पढ़ा जाता है तो ये क्या पढ़ा जाता है? कट। बिल्कुल गलत मेरे भाई, इसको पढ़ा जाता है पुट, पुट। अब सोच करके देखिए, ये सीयूटी कट, लेकिन ये पीयूटी पुट होता है। पता नहीं क्यों, ये अंग्रेजों का सब चाल है। तो ये देखिए पीयूटी पुट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? रखना, किसी चीज को रखना। तो ये होता है मेरे भाई पुट। ऐसे ही इसको और इसको क्या पढ़ते हैं? हियर, हियर, हेयर, हेयर। बिल्कुल गलत। अगर आप पढ़ते हैं ऐसा ना तो बिल्कुल गलत है। इसको पढ़ा जाता है हियर। ये हियर है मेरे भाई, हियर, हियर। हियर मतलब यहाँ। इसको क्या पढ़ते हैं? हियर नहीं, हेयर। ये हेयर है, हेयर। ये हेयर है। हेयर का मतलब क्या होता है? बाल, बाल। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बाल, इसको पढ़ते हैं हेयर। ऐसे ही मेरे दोस्त, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑफ, अफेयर नहीं, अफेयर नहीं लिखा गया है। इसको पढ़ते हैं अफेयर, अफेयर।
वो मामला नहीं, अफेयर का मतलब होता है मामला। वो नहीं बोला जाता है क्या आपका किसी के साथ अफेयर था क्या, वो आपका किसी के साथ अफेयर है क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अफेयर, अफेयर का मतलब होता है किसी के साथ तालमेल, वो मामला, चक्कर बोल सकते हैं, चक्कर। तो ये होता है अफेयर, अफेयर। ऐसे ही इसको क्या पढ़ते हैं? टीयू से टू आना पड़े, ये एन इतने, तूने, बिल्कुल गलत। ये तूने नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है ट्यून। ट्यून वो होता है ना, ये संगीत में ट्यून कम बेसी करना, वॉल्यूम, तो वही ये ट्यून है, ट्यून, तूने नहीं, ट्यून, ट्यून लिखा गया है। ऐसे ही इसको क्या पढ़ते हैं? डाटा। अगर आप इसको डाटा पढ़ते हैं तो बिल्कुल गलत है, ये डाटा नहीं, इसको पढ़ा जाता है मेरे भाई डेटा। ये डेटा लिखा गया है, डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है? फैक्ट, तथ्य, समझे? तो ये डेटा है, डाटा नहीं। एक और होता है DATE, तो उसको डेट पढ़ते हैं, डेट, जिसका मतलब होता है तारीख। ये है डेटा, डेटा जिसका मतलब क्या होता है? डेटा मतलब फैक्ट, तथ्य। ऐसा ही इसको और इसको आप पढ़िए तो क्या ये क्या लिखा गया है? NICE, निसे। ये क्या लिखा गया है? NI से नी, CH से च, I से ए, तो नीचे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये नाइस लिखा गया है, नाइस। इसको क्या पढ़ते हैं? नाइस। ये नाइस है मेरे भाई। नाइस का मतलब क्या होता है? अच्छा, अच्छा, सुंदर। कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं लोग, नाइस, नाइस वीडियो मतलब अच्छा वीडियो है। ऐसे ही इसको देखिए, ये नीचे लिखा गया है, बिल्कुल गलत। ये लिखा गया है मेरे भाई नीस। देखिए ना, ये नीस लिखा गया है, क्या खतरनाक चीज है ना, नीस। नीस का मतलब क्या? नीस का मतलब आप कैटेगरी समझिए। जैसे आप किसी सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हैं तो नीस चुनना होता है कि आप किससे संबंधित वीडियो बनाएंगे, एंटरटेनमेंट से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, ब्लॉग से संबंधित। तो नीस एक आप समझ सकते हैं कैटेगरी, कि किस कैटेगरी से संबंधित आप वीडियो बनाएंगे, ये नीस होता है। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे नीस होते हैं, तो ये है आपका नीस, नीचे नहीं, नीस। ऐसे ही ये देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं? पी से शुरू है तो क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी लिखा गया है, नहीं, बिल्कुल गलत। यहाँ पे पी का उच्चारण नहीं किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ये मेरे भाई ये लिखा गया है साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी लिखा गया है। और साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मनोविज्ञान, यानी इससे जुड़ा हुआ जो विज्ञान होता है उसको साइकोलॉजी बोला जाता है। ऐसे ही इस दोनों को पढ़िए तो आप गलत पढ़े होंगे, हमको पता है कि आपको गलत पता होगा। ईट और ईट, दोनों को ईट पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत मेरे दोस्त। ये ईट और ईट नहीं है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ईट, याद रखिएगा। ये है आपका ईट, लेकिन ये ईट नहीं है, ये है आपका एट, ए अट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको पता था? नहीं ना, ये एट होता है। ईट का मतलब क्या होता है? खाना, खाना खाना, भोजन करना। ये एट का मतलब क्या होता है? यह, नहीं बोलते हैं एट इज अ मार्कर, या फिर बोल सकते हैं दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है। तो ये होता है एट, जिसका हिंदी होता है यह। ऐसे ही इसको पढ़िए तो एन से ना, टीयू से टू, आर से रे, नाटुरे, बिल्कुल गलत। ये नाटुरे नहीं, ये लिखा गया है नेचर, इसको नेचर पढ़ा जाता है। और नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब दो होता है मेरे भाई। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति मतलब जिसे ईश्वर बनाए हैं, ईश्वर की वो बनाई हुई चीजें जिसे आप देखते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो सौंदर्यता जिसका निर्माण ईश्वर किए हैं, पहला चीज। और दूसरा होता है स्वभाव, किसी आदमी का कैसा स्वभाव है उसको भी नेचर कहा जाता है। जैसा नहीं कहते हैं उसका नेचर खराब है यार, उसका नेचर खराब है, तो ये होता है प्रकृति या स्वभाव, प्रकृति या स्वभाव, ये नेचर होता है। इन दोनों शब्दों को पढ़िए तो क्या लिखा गया है? पूर, दूर, बिल्कुल गलत। ये पूर नहीं है, इसको पढ़ा जाता है पुअर, PWR, पुअर। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। आर यू पुअर, आप गरीब हैं, पुअर। तो जब इसको पुअर पढ़ा जाता है तो इसको डूअर पढ़ेंगे? नहीं, ये पुअर है लेकिन ये डूअर नहीं है,
ये है आपका मेरे भाई डोर, DOOR डोर, DOOR डोर। और डोर का मतलब होता है दरवाजा, समझे। तो ये है पुअर, जबकि ये है डोर। ऐसे ही इसको क्या पढ़ेंगे, DARE, डरे, डरे, बिल्कुल गलत। ना ये डरे है और ना ही ये डारे है, इन दोनों में से कोई नहीं है। ये है मेरा दोस्त डेयर, डेयर। इसको पढ़ा जाता है द पर डे आर, डेयर। इसको डेयर पढ़ते हैं। और डेयर का मतलब क्या होता है जानते हैं आप, डेयर का मतलब होता है साहस करना। डेयर यानी हिम्मत करना, साहस करना। एक पिक्चर में धड़कन में आप सुने होंगे, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, आपने कैसा साहस किया, आपने कैसे साहस किया, हाउ डेयर यू, आपने कैसे साहस किया। तो ये होता है डेयर, साहस करना। ऐसे ही जब ये डेयर है तो ये क्या है, THERE, ये थेरे है, TS आर ई से ए, थेरे नहीं, ये है डेयर। इसको डेयर पढ़ते हैं, डेयर, याद रखिएगा। ये डेयर है, डेयर, 10 है डेयर, ये है 10 है डेयर। डेयर का मतलब क्या होता है, वहां, वहां। जैसे हम कहें वहां एक कलम है, देयर इज अ पेन देयर, देयर इज अ पेन देयर, वहां एक कलम है। तो ये होता है देयर, जिसका हिंदी होता है वहां। ऐसे ही इसको पढ़िए तो 99% लोग इसको पढ़ ही नहीं पाते हैं मेरे भाई। इसको द भी पढ़ा जाता है, याद रखिएगा, और इसको दी भी पढ़ा जाता है, दोनों पढ़ा जाता है। द और दी दोनों बोला जाता है, लेकिन कब, याद रखिएगा, कब पढ़ा जाता है। जैसे मेरे दोस्तों समझना है, अगर मानिए कि ये शब्द है, ये शब्द है, इससे पहले हम लिखे TH, तो इसको क्या पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे इसको द, ये पढ़ेंगे द, समझना है द। लेकिन क्यों पढ़ेंगे द, सुनिए, ये जो लिखा गया ना, इसके बाद जो मीनिंग आया है, ये आया है। इस मीनिंग का जो शुरुआत हुआ है, तो इसको त से पढ़ रहे हैं, क ख ग से पढ़ रहे हैं, तूने। तो जब क ख ग से इसका उच्चारण होगा तो हम इसको द पढ़ेंगे। लेकिन जब इसका उच्चारण, ये जो तूने जो लिखा गया, तो त नहीं अ से होता, तो इसको हम दी पढ़ते। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इसको पढ़ेंगे तो फ्यूचर फ से, तो इसके आगे अगर होता ना ये, तो हम लोग द ही पढ़ते हैं। ये देखिए लिव, तो ल से लिव, लिव, लिव हो रहा है, लिव। तो यहाँ भी इसको हम क्या पढ़ते द, लेकिन इसमें कोई है, ये देखिए ईट, अगर इससे पहले लगा होता ये TH, तो देखिए इसको पहले, इसको पढ़िए, इसको नहीं, इसको हम पढ़ रहे तो ईट, इसको ईट ना, ये देखिए अ से शुरू हो रहा है, ईट, ईट। तो यहाँ पे दी पढ़ते, दी ईट, दी ईट। इस तरीके से ये देखिए ना, अगर इससे पहले ये लगा होता, इससे पहले ये आया होता, तो पहले इसको देखते हैं, इसका शुरुआत एट, एट ए से हो रहा है, अ से हो रहा है, तो इसको पढ़ते दी, दी एट। इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है मेरे दोस्त। तो इसको द भी पढ़ा जाता है और इसको दी भी पढ़ा जाता है, बशर्ते कि याद रहना चाहिए कि यहाँ जो भी, याद रखिएगा, अगर कोई वर्ड मीनिंग है और उसी से पहले ये लगा है, तो पहले इसको देखेंगे, इसका उच्चारण का शुरुआत आ से हुआ होगा, अ से, तो इसको दी और तब इसको पढ़ेंगे। अगर इसका शुरुआत क ख ग से हुआ होगा तो द और तब इसका उच्चारण करेंगे। तो ये होता है, इसको पढ़िए ना, बहुत लोगों को ये आता नहीं है। क्या लिखा गया है, लिस्टेन, नहीं मेरे दोस्त, ये लिस्टेन नहीं है, लिसन नहीं, लिसन नहीं, लिस्टेन, ली से अन, लिसन, ये लिसन लिखा गया है, जिसका मतलब होता है सुनना। लिसन मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो। लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, किसी चीज को बहुत ध्यान से सुनना, इसको बोला जाता है लिसन, समझे। ऐसे ही ये देखिए ना, HONEST, होनेस्ट, बिल्कुल गलत, ये होनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट लिखा गया है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। आर यू ऑनेस्ट, क्या आप ईमानदार हैं, तो ये ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, कोई भी हो सकता है ईमानदार। ये देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, KEY, ये क्या लिखा गया है, के नहीं, के नहीं है, इसको पढ़ते हैं की, ये की है मेरे भाई, कमे दुर्गन की, ये की है, इसको केवल की पढ़ते हैं। और की का मतलब क्या होता है, कुंजी, चाबी। जैसे कहा जाता है फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, वैसे ही बोल सकते हैं
कि स्ट्रगल इज द की ऑफ सक्सेस, मेहनत ही सफलता की चाबी है। तो ये जो की होता है ना, इसका मतलब होता है चाबी। वो चाबी जिसको आप लगाएंगे ना तो क्या होगा, दरवाजा खुल जाएगा, उसी को बोला जाता है की। समझे, ये की होता है। तो ये पूरा जो वर्ड मीनिंग देख रहे हैं मेरे भाई, ये 30 है। आपको 30 वर्ड मीनिंग में से कितना पता था, नीचे 30 और ऊपर, इसमें से कितना पता था आपको, रैंकिंग दीजिए। मैं देखूंगा और लाइक और प्यारा सा हार्ट करूंगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्या मैं दूसरा पार्ट भी लेकर के आऊं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए पार्ट 2। अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए यहाँ पे दो चैनल है, प्लीज दोनों चैनल से जुड़े रहिए। और यहाँ पे प्लेलिस्ट है इंग्लिश सिखाया हूं फ्री में 60 दिन, इसको कॉपी कलम के साथ करिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर और फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर, अवश्य ज्वाइन करिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।